Hello and Assalamu alaikum. This is me, Dr. Sana Sadusai. I'm working as a dermatologist as well as aesthetic physician at Kudrat Lab near City Care Hospital, Unit number 6, Latifabad, हैदराबाद। जैसा कि अब मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बालों के गिरने के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस में बना रही हूँ कि बाल किस वजह से गिर रहे होते हैं या बालों के गिरने का क्या-क्या वजूहात होती हैं। तो आज भी मैं ये बालों को गिरने के हवाले से एक वीडियो बनाने लगी हूँ। उसके अंदर भी बाल आपके डिफरेंट जगहों से जा रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। ठीक है, एलोपेशिया एरिएटा एक तरह की बीमारी होती है। जब मरीज़ आपके पास आता है तो उसमें उसके सर के बाल मुख्तलिफ जगहों से गुच्छों की सूरत में चले जाते हैं, मतलब ख़त्म हुए होते हैं उसके बाल जो है ना जगह-जगह से उड़े हुए होते हैं। उसको हम लोग बोल रहे होते हैं एलोपेशिया एरिएटा। ठीक है, अब एलोपेशिया एरिएटा की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है एलोपेशिया टोटली, एक होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ठीक है, टोटलिस क्या होता है कि आपके सारे सर के बाल ख़त्म हो जाते हैं, उसको बोला जाता है एलोपेशिया टोटलिस। या पेशेंट के सर के बालों के साथ साथ पूरी बॉडी के बाल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उसको बोला जाता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ये इसी के डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, ये जितना सीवियर होता जाएगा उसका ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा ये होता क्यों है? एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर आपके जिस्म के अपने ही फुलियों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं और उनको तबाह कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है एलोपेशिया एरिएटा और इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो है अच्छा, जिसके जब भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसके में एक बीमारी के साथ कुछ और बीमारियां भी होती हैं जो दूसरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, जैसा ये अगर एलोपेशिया एरिएटा है तो इसके अंदर दूसरे मसले भी होंगे। ठीक है, उसके साथ हम थायराइड का मसला भी कॉमनली पाया जाता है, वो देख रहे होते हैं अगर पेशेंट को एलोपेशिया एरिएटा का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, थायराइड का मसला हो सकता है इसके साथ, या टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ भी के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स के निशान भी पेशेंट्स को बॉडी के ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ हम लोग ये देख रहे होते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स भी तो नहीं है, फिर उनको भी ट्रीट किया जाता है। तो ये तमाम थी इसके साथ ही प्रॉब्लम। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर हम इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो मुख्तलिफ खाने वाली दवाइयाँ भी दे रहे होते हैं और लगाने वाली दवाइयाँ भी दे रहे होते हैं। लगाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड लगाने के लिए दे रहे होते हैं पेशेंट को कि उसमें जो है स्टीरॉइड लगाने होते हैं सर के ऊपर। ठीक है, और दूसरा ये कि इसके साथ-साथ खाने के लिए बाद-ओ-बाद हम लोग स्टेरॉइड दे रहे होते हैं। वो आपका डॉक्टर आपके जो है वज़न के हिसाब से आपको रिकमेंड कर रहा होता है। ठीक है, खान लगाने के लिए भी दे दी, खाने के लिए भी दे दी। फिर इसके अलावा बाद-ओ-बाद सर के अंदर ही स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इंट्रालीजनल इंजेक्शन जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव होते हैं, एलोपेशिया एरिएटा में लगाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर पेशेंट इन तमाम चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और उसके बाल जो है वापस नहीं आ रहे, तो इसके अलावा लाइट थेरापीज़ कुछ होती हैं जिसको हम टूआ थेरापी बोल रहे होते हैं, या नैरो बन यूज़ भी एक थेरापी होती है, वो भी दी जाती है पेशेंट को, तो उससे भी बाल आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अगर पेशेंट के इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी बाल वापस नहीं आ रहे हैं तो हम आखिर में विग्स वगैरह लगाने के लिए दे सकते हैं, या फिर जो है वो हेयर पैच वगैरह दिया जाता है। तो ये अर्ली स्टेजेस पे अगर पेशेंट बिल्कुल किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अच्छा, यही इसके हवाले से एलोपेशिया एरिएटा के हवाले से मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये करना चाहूँगी कि ये 50% केसेस के अंदर जिन मरीज़ों को सर के बीच-बीच में से बाल उड़े हुए हैं, तो ये 50% केसेस में 1 साल के अंदर-अंदर ये आपके बाल खुद ही वापस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है जिन लोगों को पूरे सर के बाल गए हुए हैं या पूरी बॉडी से बाल चले गए हैं, तो उनके ये वापस आने के चांसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट भी आते हैं मेरे पास जो उनको पूरी बॉडी पे बाल नहीं होते, पूरे सर से बाल चले गए, आईब्रोज आईलैशेस चली गई हैं, तो उनको ट्रीट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ऑल्दो कि उनको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उनको ट्रीट करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये तमाम मालूमात थी आज एलोपेशिया एरिएटा के हवाले से। अगर आप मज़ीद किसी भी टॉपिक के हवाले से मालूमात चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, और जो है मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।